हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि एक डायनामिक वाई एक्सिस वाला विजुअल्स या बार ग्राफ हम कैसे बनाएं। ये टेबल में मैं डेटा दिखा रहा हूँ हमारा। वी हैव प्रोडक्ट्स, उसके कुछ मैट्रिक्स हैं, जैसे सेल्स का मैट्रिक है, कितनी क्वांटिटी सोल्ड हुई है उसका मैट्रिक है, और कितनी प्रॉफिट हमने सेल से कमाया है उसका मैट्रिक है। नाउ टू शो ये तीनों मैट्रिक ऑन 3 डिफरेंट ग्राफ्स वी कैन डू दिस, जिसमें यहाँ पर ये 3 ग्राफ हमने बना दिए हैं। लेकिन अब हमें चाहिए कि ये तीनों जो है एक ही ग्राफ के अंदर आए, और इन सम वे हम एक इनपुट दे सके कि हमें कौन सा ग्राफ देखना है इन तीनों में से। जैसे आप लोग जानते होंगे, एक तरीका है कि हम बुकमार्क्स बना सकते हैं एंड बुकमार्क से कर सकते हैं, बट उसको हैंडल करना थोड़ा मुश्किल होता है। एंड अगेन आपको कोई चेंज करना है तो बुकमार्क में जाके आपको बार बार अपडेट करना पड़ेगा। So let's look at how we can do this. तो one of the easiest ways हम ट्रांसफॉर्म डेटा में जाते हैं। And what we can do is हम इस तीनों मैट्रिक्स के जो कॉलम्स हैं उनको पिवट कर सकते हैं। So let's quickly go into transform data. तो ये हमारा डेटा आ गया है। लेट्स डुप्लीकेट दिस टेबल। तो हम लोग इस नए डुप्लीकेट टेबल में काम करते हैं। जो कॉलम्स हैं हमने इनको सेलेक्ट कर लिया है। व्हेन वी राइट क्लिक वी हैव दिस ऑप्शन ऑफ अनपिवट कॉलम्स। सो अनपिवट कॉलम्स क्या करेगा, एक नया कॉलम बना देगा जिसमें कॉलम के जो नाम हैं उनकी वैल्यूज आ जाएंगी, और एक दूसरा कॉलम बनाएगा वैल्यूज का जिसके अंदर ये वैल्यूज आ जाएंगी। सो लेट्स डू दिस। तो अभी आप देखिए, प्रोडक्ट्स जो है सेल्टोस का हमारे पास सिर्फ एक रो था, कार्निवल का एक रो था, लेकिन यहाँ पर इसने अपने आप सेल्टोस के 3 रो बना दिए, और जो 3 कॉलम थे उनका नाम यहाँ पर इन रोज के अंदर डाल दिया है, और उनकी जो एक्चुअल वैल्यूज थी वो यहाँ पर वैल्यूज के अंदर डाल दिया है। इसको हम क्लोज एंड सेव करते हैं। तो अब इससे क्या होगा, जो ये एट्रीब्यूट वाला कॉलम है उसको हम एक स्लाइसर के अंदर डाल सकेंगे, और स्लाइसर से एक यूजर इनपुट देगा कि उसको कौन सा ग्राफ देखना है। और क्योंकि अब डाटा जो है एक कॉलमनर और रो फॉर्मेट में आ चुका है, तो वो रोज को फिल्टर कर देगा और सिर्फ उसी से रिलेटेड जो डाटा है वो दिखेगा। सो हमारा डाटा लोड हो गया है। लेट्स क्विकली मेक दिस विजुअल। जैसे कि मैंने कहा था, हम बार ग्राफ बनाएंगे। लेट्स मेक अ बार ग्राफ, एंड इसके अंदर एट्रीब्यूट ऐड प्रोडक्ट्स ऐड करते हैं, और वैल्यूज जो है वो हमारा इंटीजर वैल्यू है जिसके ऊपर बार ग्राफ वाई एक्सिस बनेगी। तो भी आप देखिए, यहाँ पर कार्निवल, होंडा सिटी, ये सारे प्रोडक्ट्स आ गए हैं। इनको उल्टा करते हैं, प्रोडक्ट्स को एक्स एक्सिस में डालते हैं, और एट्रीब्यूट्स को हम लेजेंड में डालते हैं एक बारी के लिए। तो अभी आप देखिए, हर एक एट्रीब्यूट के लिए या को हमारे हर एक कॉलम के लिए एक अलग बार ग्राफ आ गया है। बट हमें ये नहीं चाहिए था, हमें चाहिए कि जौन सा भी एट्रीब्यूट सेलेक्ट हो सिर्फ उसी का सिंगल बार के साथ ग्राफ बने। तो उसके लिए जैसे मैंने कहा था कि एट्रीब्यूट को हम एक स्लाइसर में डाल सकते हैं, एंड इसको हम सिंगल सेलेक्ट कर देंगे तो जस्ट एक ही सिलेक्ट होगा। लेट्स सेलेक्ट प्रॉफिट एंड सी, हमारे पास प्रॉफिट का ग्राफ आ गया है। होंडा सिटी जो है सबसे ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर रही है। एंड इफ आई रिमूव दिस एंड सेलेक्ट टोटल सेल्स, तो हमारे पास टोटल सेल्स का ग्राफ आ गया है। नाउ वन थिंग वी कैन सी, अगर हम कुछ भी सेलेक्ट नहीं कर रहे तो तीनों बार ग्राफ आ रहे हैं। एंड अगर मैं लेजेंड हटा भी देता हूँ तो ये तीनों सम करके दिखा रहा है, विच डज नॉट मेक सेंस। तो उसके लिए हम सिंपल करेंगे, इसको सिंगल सेलेक्ट कर देंगे। तो अब ये सिर्फ प्रॉफिट का ग्राफ दिखा रहा है।
एंड एज सुन यू चेंज क्वांटिटी सेल्स बेस्ड ऑन दैट, जो भी आपने सेलेक्ट किया है ये उसका ग्राफ दिखा रहा है। नाउ ये तरीका अच्छा है, इजी है, क्विक है, लेकिन इश्यू क्या है इस तरीके के साथ, अगर आपके पास डेटा ज़्यादा है तो आप अपना डेटा और ज़्यादा एक्सपेंड कर रहे हो। तो यहाँ पर हमारे पास 5 रोज हैं, बट हम नए टेबल में देखें तो देखो यहाँ पर हमारे पास 15-20 रोज हो गई है। तो अगर आपके पास लेट्स से 10 लाख रिकॉर्ड्स हैं और 20 नॉट नॉट से लेट्स से 4 केपीआईज हैं, तो 40 लाख रिकॉर्ड्स का आपका डेटा बन जाएगा, जो कि आपका डेटा के साइज को इंक्रीज कर रहा है। सो ये मेथड जो है इतना रिकमेंडेड नहीं है। तो चलो एक दूसरे मेथड पे काम करते हैं। सो व्हाट वी हैव इज, हमें यहाँ पर स्लाइसर बनाना है इस टेबल से, रॉ डेटा से। लेट्स गो ऑन अ न्यू पेज, यहाँ पर हम ऐड कर लेते हैं एक बारी। तो ये हमारा मेन डेटा है, रॉ डेटा है। इस टेबल से अगर मेरे को एक स्लाइसर बनाना है जिसके अंदर ये 3 कॉलम के नाम आए, दैट इज नॉट पॉसिबल। क्योंकि एक कॉलम के नाम है, जबकि स्लाइसर्स में ये वैल्यूज लाने के लिए मेरे को ये नाम कॉलम में चाहिए, कॉलम की वैल्यूज में चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम एंटर डेटा में जाएंगे और एक नया टेबल बनाएंगे। So let's name it slicer column एंड हमें सेल्स का डेटा दिखाना है, प्रॉफिट का दिखाना है एंड क्वांटिटी का दिखाना है, करेक्ट। एंड लेट्स मेक इट slicer options एंड लोड दिस। तो इस नए टेबल से क्या होगा, हम ये कॉलम्स को, ये कॉलम्स में सारी वैल्यूज आ गई कॉलम हेडर्स की, तो हम इस पर्टिकुलर कॉलम को स्लाइसर में डाल देंगे और हमारे पास पेज 2 पे जैसे स्लाइसर था वैसा आ जाएगा, जिसमें कि हमारे पास सेल्स, क्वांटिटी और प्रॉफिट को सिलेक्ट करने का ऑप्शन रहेगा। पावर भी थोड़ा स्लो चल रहा है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, जब हमारे पास स्लाइसर में ऑप्शन आ जाएंगे, हम एक बार ग्राफ बनाएंगे जिसमें प्रोडक्ट्स एक्स एक्सिस पे ही रहने हैं। वाई एक्सिस के लिए हम एक मेजर बनाएंगे जिसमें हम एक स्विच केस लगाएंगे, और जो भी सेलेक्ट होगा उसके बेस पे विल पास इधर सम ऑफ सेल्स या सम ऑफ क्वांटिटी या सम ऑफ प्रॉफिट। सो लेट्स ऐड दिस स्लाइसर में, एंड इन द मीनवाइल बार ग्राफ बनाते हैं। सो प्रोडक्ट्स एक्स एक्सिस पे एंड वाई एक्सिस के लिए वी हैव टू मेक अ मेजर। तो लेट्स क्रिएट द मेजर। Y axis out, तो गाइस हमारे पास एक फंक्शन है जिसका नाम है सेलेक्टेड वैल्यू। तो ये फंक्शन क्या करता है, ये रिटर्न करता है रो में जो भी वैल्यू सेलेक्टेड है। नाउ स्लाइसर में क्योंकि सिर्फ एक वैल्यू सेलेक्टेड होगी और रो में एक ही वैल्यू बचेगी, तो इट विल रिटर्न अस वो पर्टिकुलर वैल्यू। तो हमें स्लाइसर ऑप्शन कॉलम को सिलेक्ट करना है यहाँ पर, और जो भी वैल्यू आएगी यहाँ पर आएगी प्रॉफिट, क्वांटिटी, सेल्स, ये उसको रिटर्न करेगा। एक बार एक काम करते हैं, इसको रिटर्न करके देख लेते हैं। तो ये सिलेक्टेड वैल्यू हमने बना दिया। इसको हम एक केपीआई कार्ड में डालते हैं। लेट्स सेलेक्ट प्रॉफिट हेयर। ये देखिए
मैंने प्रॉफिट सेलेक्ट किया है तो ये यहाँ पर प्रॉफिट दिखा रहा है। मैंने क्वांटिटी सेलेक्ट करा है तो ये यहाँ पर क्वांटिटी दिखाएगा। सेल्स सेलेक्ट किया तो यहाँ पर सेल्स दिखाएगा। नाउ एक इश्यू इस फंक्शन के साथ है कि मैंने अगर लेट्स से 2 वैल्यू सेलेक्ट कर ली हैं तो ये ब्लैंक दिखाएगा। सो कीप दिस इन माइंड कि हमें एक ही सिलेक्शन रखनी है स्लाइसर में। एंड इन दिस सिनेरियो आप अगर 2 सिलेक्शन कर रहे हैं तो बार ग्राफ भी आपका मीनिंगफुल नहीं बनेगा, क्योंकि अगर लेट्स से मैंने प्रॉफिट और सेल्स को सिलेक्ट किया तो वो दोनों को सम करके दिखाएगा, विच डज नॉट मेक सेंस। सो हमारे को प्रॉफिट मिलना शुरू हो गया है, लेकिन हमें ये बात y एक्सिस तक ट्रांसलेट करनी है। सो व्हाट विल डू इज, जो हम पहले कर रहे थे, स्विच केस लगाएंगे। एक स्विच के अंदर हमने एक्सप्रेशन पास किया सिलेक्टेड वैल्यू का। सो इसके आउटपुट्स होंगे, पहला आउटपुट है हमारे पास प्रॉफिट का, इससे मैच करेंगे तो वी शुड रिटर्न सम ऑफ प्रॉफिट। अगला आउटपुट है हमारे पास क्वांटिटी का, अगर इसका आउटपुट आ रहा है हमारे पास तो हमें चाहिए सम ऑफ क्वांटिटी। एंड तीसरा आउटपुट है हमारे पास सेल्स का, अगर इसका रिटर्न आ रहा है तो हमें चाहिए सम ऑफ सेल्स, अदरवाइज लेट्स रिटर्न 0। एंड ये हमारा मेजर रेडी हो गया है। तो यहाँ पर हम लोग पास कर रहे हैं कि हमें प्रॉफिट दिखाना है या सेल्स दिखाना है या क्वांटिटी दिखाना है। और जो भी हमें दिखाना है उसके बेस पे सम ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉलम हम रिटर्न कर रहे हैं। सो लेट्स ऐड दिस टू आवर प्रोडक्ट बार ग्राफ। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं, हमें y एक्सिस पे ये दिखा रहा है प्रॉफिट की वैल्यूज, जो कि होंडा सिटी की सबसे ज्यादा है यहाँ पर। लेट्स सी, लेट्स सॉर्ट दिस। तो होंडा सिटी का प्रॉफिट सबसे ज्यादा है। अगर मैं सेल्स करूंगा तो सेल्स सबसे ज्यादा सेल्टोस की आनी चाहिए। सो लेट्स सेलेक्ट सेल्स। एंड देखिए अपने आप ग्राफ चेंज हो गया, वाई एक्सिस 25 मिलियन तक जो चली गई है और सेल्टोस जो है वो हाईएस्ट हमें दिखाने लग गया है। जैसे मैं इसको क्वांटिटी पे करूंगा, वाई एक्सिस 500 तक आ गई है, होंडा सिटी की सबसे ज्यादा क्वांटिटी सोल्ड हुई है, एंड द बार ग्राफ हैज चेंज टू अ बार ग्राफ ऑफ प्रोडक्ट्स एंड क्वांटिटी। सेम सेम वे में हम मेजर बना के एक यहाँ पर बार ग्राफ के टाइटल में भी डाल सकते हैं, जिसमें कि आप हर एक टाइम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि वेदर दिस इज प्रॉफिट वर्सेस प्रोडक्ट या क्वांटिटी वर्सेस प्रोडक्ट या सेल्स वर्सेस प्रोडक्ट। दैट्स ऑल आज के वीडियो के लिए गाइस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। आई कीप शेयरिंग मोर सिनेरियोज, ऐसे और सिनेरियोज जो भी मेरे को मिलेंगे मैं उनके ऊपर वीडियो बना के डालता रहूँगा। आपके पास कोई सिनेरियो आता है, आपको लगता है कि कोई सिनेरियो पे आप फंस रहे हो या कोई ऐसा सिनेरियो है जिसमें काफ़ी या एडवांस सिनेरियो है, आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप मेरे को शेयर कर सकते हैं और मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर करूँगा।